नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18 अप्रैल को होने वाले यूजी एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहले आपको मैं बता दूं, फिलोसफी फर्स्ट के मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि फर्स्ट ईयर एक्स के विद्यार्थियों का पेपर है। बाकी मैं फर्स्ट ईयर एक्स में फिजिक्स फर्स्ट और बॉटनी फर्स्ट का अवेलेबल करवा दूंगा। और यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का आएगा, रेगुलर का उसका अवेलेबल होंगे। और पॉलिटिकल सेकंड का पेपर 18 को यहाँ पर फाइनल ईयर का नॉन कॉलेज वालों का उसका सेकंड पेपर आपको यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी फर्स्ट के बारे में। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है भैया, यूनिट फर्स्ट से प्लाज्मा, हरित लवक, केंद्र या केंद्रिका, कोशिका भित्ति, ट्रांसपोजोन्स और न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है। यूनिट सेकंड से बात करें, ओपेरन मॉडल, सिनेप्टी, नेमल कॉम्प्लेक्स और कोशिका चक्र। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है पोलिप्लॉइड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, टीआरएनए संरचना, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, क्रॉसिंग ओवर और मेरानसनल प्रयोग। यूनिट थर्ड की बात करें, गेहूं के दाने का रंग, अपूर्ण प्रभाविता, घातक जीन, प्रबलता, डुप्लीकेट जीन, मेंडल के नियम, एबीओ समूह, कप्पा पार्टिकल्स। यूनिट फोर्थ की बात करें, संकरण, चयन, अंतः प्रजनन, स्वपरागित और प्रागित फसलों में प्लांट रिप्रोडक्शन की विधियाँ। इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर एक्स बॉटनी फर्स्ट का यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चंस हैं। अगला चलते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट एक्स फिजिक्स फर्स्ट की तरफ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ यूनिट के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर शायद एक यूनिट के क्वेश्चन मैंने देख नहीं पाए हैं, देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। लगभग काफ़ी मैंने 13-14 क्वेश्चन लिखे हैं, सभी से होंगे। पुरुष सरण गति को उदाहरण से समझाइए। जड़त्वीय गुणांक क्या है, इसका व्यंजक उत्पन्न करो। वर्तीय चक्ति का जड़त्व आगुण उस अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करो जो कि उसके तल के लंबवत उसके केंद्र से गुजरता है। नियति संरक्षण बल के अंतर्गत कण की सरल रेखीय गति का वर्णन करो। समझाइए कोणीय संवेग बलागुण, कोणीय संवेग बलागुण में संबंध। और अवमंदित सरल आवर्ती दोलक क्या होता है। एक न्यून अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए विस्थापन का व्यंजक उत्पन्न करो। एक अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा में औसत शक्ति क्षय के व्यंजक उत्पन्न करो। एक सिद्ध करें कि स्वैच्छिक विभव कूप में लघु विस्थापन के लिए कण की गति सरल आवर्ती गति होती है। सरल आवर्ती दोलित्र की विस्तृत विवेचना करो। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद को समझाइए। इसके लिए अधिकतम धारा की स्थिति में विशेषता गुणांक प्राप्त करो। प्रेरकत्व एल में प्रतिरोध आर की एक प्रेरक कुंडली को धारिता सी के समांतर क्रम में जोड़ा गया। परिपथ की विवेचना करो। प्रदर्शित कीजिए कि अनुनाद की स्थिति में विस्थापन चालित बल से π/2 कला में पीछे रहता है, जबकि वेग चलित बल की कला में होता है। एक प्रणोदित दोलक की गति का अवकल समीकरण लिखो और इसे हल करो। प्रणोदित दोलक के आयाम की प्रणोदित बल की आवर्ती पर निर्भरता की विवेचना करो। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर फिजिक्स फर्स्ट के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे बात करूँ तो फिलोसफी फर्स्ट का है, एक्स स्टूडेंट्स का वो अवेलेबल नहीं होगा। अगला चलते हैं भैया हिंदी की तरफ, है ना। यहाँ पे देखो मैंने सिलेबस को ऐड किया है इसमें। देखो खंड ए जो आने वाला है, पहले तो चलते हैं कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करता हूँ। देखो यहाँ पर व्याख्या देखने को मिलेगी, 4 व्याख्या आएंगी, 3 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और उसके बाद में एक प्रश्न आएगा टिप्पणी परक जो कि खंड ब से आएगा। 2 विषयों पर टिप्पणी आपसे करवाएगा, रीतिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों से संबंधित। इस तरीके से आपका पेपर देखने को मिलेगा, ये पैटर्न है। ठीक है। अब देखो खंड ब से चलो भाई क्वेश्चन आ रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। खंड ब से 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी का बचा हुआ तो फर्स्ट में से है। जितना नंबर का देखने को मिलेगा, जो भी 85 नंबर का, वो फर्स्ट में से आएगा। अब फर्स्ट में देखो आपको कितने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सेनापति तक 8 हैं। देखो किस क्या क्या दिया हुआ है भैया, केशवदास, बिहारी, देव भूषण और गणानंद आलम, और यहाँ पे आएगा पद्माकर सेनापति। अब इसमें से लगभग आप 5 याद कर जाइए, जो पिछले साल नहीं आए वो पढ़ जाना। ठीक है। बात करेंगे कि अब यहाँ पर सवाल कौन कौन से बनते हैं, उन सभी को लेकर बात करूँगा। देखो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि भाई आपको जो सीरीज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सेम टू सेम ऐसा आ जाए। हिंदी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बिहारी सफल मुक्त कार थे, उस कथन के आधार पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन करो। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर अधिकतर जो भी कहानी है, जैसे 8 आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जो इसमें क्या कहा गया है कि भैया 8 काव्य जो हैं इनमें आपके इस कथन की समीक्षा करवाएगा। इनका जो भी मोस्ट कथन दिए हुए हैं इनकी तरफ से, उनके कथन से रिलेटेड आएगा, या फिर इसमें जो पूरा है काव्य उसकी समीक्षा करवाएगा कि भाई इस काव्य में क्या विशेष रहा जो आपको लगता है, अपने विचार लिखो। तो एक बार आपको पढ़ना है, उसके बाद में अपने विचारों के रूप में खुद से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसको सीरीज का कॉपी करने लग जाएं आप, उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिहारी सफल मुक्तकार थे, इस कथन के आधार पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन करो। अंगद रावण संवाद के आधार पर केशव के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालो। आलम की कविताओं के काव्य सौंदर्य का सह उदाहरण विवेचना करो। सेनापति के काव्य विशेषताएं बताएं, प्रकृति चित्रण पर सह उदाहरण निबंध लिखो। भूषण राष्ट्र कवि थे, इस कथन की समीक्षा करो। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, उक्ति की स्पष्ट करो। और केशव दास में देव के काव्य की विशेषताओं का वर्णन करो। अत्यधिक क्वेश्चन देखो विशेषताओं से रिलेटेड है। गणानंद प्रेम के पीर के कवि थे, सह उदाहरण विवेचना करो।
पद्माकर का काव्य श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी है, समझाइए। आलम के काव्य में व्यक्त प्रेमानुभूति पर अपने विचार व्यक्त करो। इस तरीके से 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला चलते हैं भैया, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, बीए पार्ट 3 नॉन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर होने वाला है। ये है नॉन कॉलेज वालों का भैया। यहाँ पर क्वेश्चंस देखो भैया, बीच में से क्वेश्चन आएगा। पिछले पेपर मैंने देखे थे तो उसमें क्वेश्चंस सीरीज से उठा के नहीं डाले हुए हैं ऐसे कि सेम टू सेम, लेकिन बीच में से क्वेश्चन बनाया हुआ है। काफ़ी टॉपिक मैंने बीच में से उठा के भी लिखे हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज से देख के मिले हैं। तो आपको अभी कहेंगे कि भैया मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, तो बीच में मिलेगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद के कार्यों व शक्तियों को स्पष्ट करो, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण वर्तमान स्थिति का वर्णन करो। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता के बदलते स्वरूप वर्तमान में विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना करो तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा करो। संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत व इनकी विशेषताओं का वर्णन करो। वर्तमान समय में भारत चीन संबंधों की विवेचना करो। यहाँ पे भारत चीन नहीं, भारत पाक भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। भारत पाक और भारत चीन संबंधों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे टिप्पणी है, कुछ दिए हुए संगठन यहाँ पर NIEO और आसियान, ब्रिक्स और IBSA, ठीक है, IBSA। यहाँ पे संगठन, इनके संगठन के बारे में बताना है, इनके कार्य बताना है, इनकी भूमिका के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और आएगा भैया, एक क्वेश्चन आएगा और भैया मान के चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चारों को पढ़ जाना, कोई सा तो एक मिल ही जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र में सार्क दक्षेस की भूमिका में प्रासंगिकता का विवेचना करो। अब ये 4 जो ऊपर मैंने बताया उसमें सार्क भी आपको देखने को मिलेगा, तो इन 5 में से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 8 की बात करूँ, टिप्पणी है भैया जो कि बीच में से बनाई है मैंने। पर्यावरणीय मुद्दे, वैश्विक न्याय, नवीन विश्व आर्थिक व्यवस्था और यहाँ पे भारत की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी काल में भारत के अन्य देशों से संबंध किस प्रकार है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब मैंने देखा किसी भी देश से पूछ सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई चीन के साथ भारत के संबंध इस समय नरेंद्र मोदी काल में कैसे हैं। पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है, जापान, भूटान, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने सभी को लिया है कि भारत के अन्य देशों से क्या संबंध है नरेंद्र मोदी काल में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो CTBT का पूरा नाम क्या है, साल्ट, NAM, गुट निरपेक्षता के बारे में बताइए, WTO क्या है, हॉटलाइन एग्रीमेंट और पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, 5 पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, मानव अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट भैया मानव अधिकार से क्वेश्चन आ सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रवृत्ति क्या है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ लेना। विदेश नीति क्या है, तृतीय विश्व क्या है, और दक्षेस और शीत युद्ध के कारण, इन सभी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 18 अप्रैल को होने वाले एग्जाम्स के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के UG एग्जाम्स अपने साथी विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे और जो भी ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, उन सभी पर शेयर करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई विद्यार्थी फिलोसफी फर्स्ट से है जिसका अगर बैक चल रहा है पेपर, तो भाई अपने सीरीज के क्वेश्चन भेज देना, आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं 4 दिन पहले ही आपको गैस पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।